नमस्कार साथियों, मैं संजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल नोटिफिकेशन वाला पे। आज की वीडियो में हम एक और नई बहुत बड़ी भर्ती को लेकर आए हैं और ये भर्ती जो है दिल्ली सब इंस्पेक्टर या फिर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स से है। लगभग सैलरी दोनों में सेम ही है और काफ़ी अच्छी सैलरी आप इसमें देख सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस भी डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से ही रेगुलेट किया जाता है और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को भी सेंट्रल के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। तो ये वैकेंसीज जो है देखने को मिलेगी आपको एसएससी के द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्टेड हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है 28 मार्च रहेगी। तो बात करते हैं जल्दी से नोटिफिकेशन के बारे में। देखिए दोस्तों, 4 मार्च से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है और 28 मार्च लास्ट डेट रहेगी। और 28 मार्च 2024 को रात को 11 बजे तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। 29 मार्च 2023 तक आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं और 30 मार्च और 31 मार्च जो है एप्लीकेशन करेक्शंस के लिए आपके लिए विंडो ओपन किया जाएगा। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम का भी इन्होंने बता दिया है। मोस्ट प्रोबेबली यही रहेगा, मे बी फिर भी चेंज हो सकता है, तो वो आगे बता दिया जाएगा। 9, 10 एंड 13 मई ऑफ 2024 को एग्जामिनेशन जो है आपका इसका होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम इसमें होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सब इंस्पेक्टर है जीडी इन सीएपीएफ में। अगर हम बात करें दोनों ही जगह, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस या सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में, दोनों जगह पद सेम है पर सैलरी भी सेम ही है। ग्रुप बी से दोनों वैकेंसीज नहीं, जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है वहाँ पे जो लेवल सेम रहेगा, लेवल 6 की सैलरी रहेगी आपके यहाँ पे, यानी कि बेसिक पे आपका 35,400 प्लस में डीए एचआरए टीए डीए सब कुछ आपको मिलेगा। ग्रुप बी नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्टर जो है ये वैकेंसीज आपकी है। वहीं हम बात करें दिल्ली पुलिस में, सब इंस्पेक्टर ही है सेम, मतलब इसका जो वैकेंसीज का नाम है या फिर जो आपका पद रहेगा वहाँ पे। द पोस्ट कैरियर पे स्केल ऑफ लेवल 6, सेम सैलरी आपको मिल रही है 35,400 बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस टीए एंड इज क्लासिफाइड एज ग्रुप सी बाय द दिल्ली पुलिस। पर दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है इसको ग्रुप सी की वैकेंसीज बोला जाता है, सब इंस्पेक्टर लेवल को भी। ठीक है, तो इस वजह से लेवल की हम बात करें तो सेम है, सैलरी सब कुछ सेम है, बस क्लासिफाइड उन्हें ग्रुप बी में है, यहाँ ग्रुप सी में है। और एक ही एग्जाम होना है, एक ही फॉर्म आपको भरना है, दोनों जगह एलिजिबल हो गए, प्रेफरेंस बेसिस पे आपका सिलेक्शन वहाँ पे लिया जाएगा। टेंटेटिव वैकेंसीज बता ही दिया है लगभग। दिल्ली पुलिस की बात करूँ मैं, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की, तो टोटल 125 वैकेंसीज है मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल के लिए भी है 61 वैकेंसीज। ब्यौरा यहाँ पे दे रखा है यूआर ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का, तीनों का यहाँ पे ऐसे ही यूआर ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का भी दे रखा है फीमेल के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ नहीं है। लेकिन हम आ जाते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स पर। अब इसमें बहुत सारे आ जाते हैं, बीएसएफ सीआईएसएफ सीआरपीएफ आईटीबीपी और बहुत सारे इसमें हैं, एसएसबी। तो इन सब में टोटल वैकेंसीज अगर हम मिला के बताएं तो 4001 जो है वैकेंसीज है। अब देखिए ये बीएसएफ जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, सीआईएसएफ हो गई, सीआरपीएफ हो गई, आईटीबीपी हो गई, एसएसबी, इनका अलग अलग पर्पस है। रेगुलेट गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है, सेंट्रल मिनिस्ट्री के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन इनके पर्पस अलग अलग होते हैं। हर एक का एक पर्पस है, उसी के लिए उनको वहाँ पे सर्व करना पड़ता है। एसएसबी का क्या काम है, आईटीबीपी का क्या काम है। तो जहाँ आपको मौका मिले, जहाँ आपको अच्छा लगता है, आप उसी में प्रेफरेंस भरना जब ऑप्शन होगा आपको फॉर्म भरने का। तो पर वैकेंसीज की मैं बात करूँ तो टोटल वैकेंसीज 4001 वैकेंसीज इसमें आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, और दिल्ली पुलिस में 125 मेल के लिए, फीमेल के लिए 61 वैकेंसीज है। अब आगे हम बात करते हैं रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एन एस टी अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी ईडब्ल्यूएस सबके लिए रहेगा, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बेसिस पे यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी को चेक किया जाएगा, ईडब्ल्यूएस को चेक किया जाएगा। यहाँ पे दिल्ली या किसी स्टेट के बेसिस पे जो है उसकी कैटेगरीज को चेक नहीं किया जाएगा। तो आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली उस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सर्टिफिकेट जो है इशूड सर्टिफिकेट जो है आपको उसमें लगाना पड़ेगा, नहीं है तो बनवा सकते हैं आप लोग। ठीक है, एंड एज लिमिट की बात करें तो सिर्फ 25 साल मैक्सिमम अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। 25 साल से ज़्यादा है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और कम से कम 20 साल के आप होने चाहिए अगर इसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। किस डेट को डेट होनी चाहिए, सेकेंड, एक मिनट, द क्रूशियल डेट फॉर द एज रिकॉर्डिंग इज फिक्स एज 1 अगस्त 2023, यानी कि 1 अगस्त 2023 को अगर आप लोग 25 साल के हो चुके हो, यानी 25 साल से एक एक दिन भी ज़्यादा हो चुके हो, तो आप लोग अप्लाई नहीं कर पाओगे।
अगर 20 साल से कम हो उस डेट को तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये जो डेट है और ये क्रूशियल डेट रखी गई है 1 अगस्त 2023, तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी एज कैलकुलेट करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी एज रिलैक्सेशन मिलता है कैटेगरी वाइज, वो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। SC ST है तो 5 साल का रिलैक्सेशन, यानी अप टू 30 ईयर्स एज अगर है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। OBC में 3 साल का रिलैक्सेशन तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। एक्स सर्विसमैन के केसेस में 3 साल का रिलैक्सेशन और आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट। ठीक है। विडो एंड डिवोर्स वुमेन, डिवोर्सी वुमेन है, वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम द हस्बैंड एंड हु आर नॉट इन रीमैरिड, तो उस केसेस में आपको 35 ईयर्स की एज तक का जो रिलैक्सेशन मिलेगा। विडो डिवोर्स वुमेन एंड द वुमेन जुडिशली और प्लस SC ST भी है तो 40 साल हो गया। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो 30 साल तक का रिजर्वेशन है। एंड OBC है तो डिपार्टमेंटल भी है प्लस OBC है तो 33 साल हो जाएगा। SC ST है तो 35 साल हो जाएगा। तो ये चीज़ आप चेक कर लेंगे। और इसमें अच्छा, ये बाकी सब इन्होंने फॉर्मेट्स बता रखे हैं SC ST OBC के, GNCT के, तो ये सब चीज़ आप चेक कर लेना। इस फॉर्मेट के हिसाब से आपका सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है। असेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अब जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन की हमने बात नहीं करी, वो मैं बात करते हैं अभी। पर इनके अकॉर्डिंगली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी जो होनी चाहिए 1 अगस्त 2024 को आपकी वो कंप्लीट हो जानी चाहिए जो इन्होंने मांगा है। अगर इसके बाद का आपके पास वो आप क्वालिफिकेशन दिखाते हैं तो फिर वो उसको मानेंगे नहीं। उससे पहले पहले इस 1 अगस्त 2024 से पहले आपके पास क्वालिफिकेशन कंप्लीट है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है। एज के लिए 2023 है, 1 अगस्त 2023। और क्वालिफिकेशंस के लिए जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए वो उसके लिए 1 अगस्त 2024 रखी गई है। ठीक है। तो दोनों में थोड़ा कंफ्यूज मत होना, इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। असेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1 अगस्त 2024। ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ऑल द पोस्ट इज बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट एंड द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन देयर बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कैन आल्सो अप्लाई। ठीक है। तो ऐसे सभी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास डिग्री है, मतलब नॉर्मल डिग्री ले रखी है किसी भी सब्जेक्ट्स में, किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी डिसिप्लिन में, तो आप इसमें एप्लीकेबल है। प्लस में इन्होंने एक और बात बताई, द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन देयर बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कैन आल्सो अप्लाई, हाउएवर दे मस्ट पॉजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर कट ऑफ डेट। मीन्स अगर देखो अभी तो इनमें एग्जाम भी हो ही जाएगा अभी आपका मई में, तो क्वालिफिकेशन यानी आप फाइनल ईयर में, मान लो फाइनल ईयर में अभी आपका एग्जाम होने वाला है इस महीने या नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट मंथ, तो अगर आपका जो रिजल्ट है 1 अगस्त 2024 से पहले आ जाता है और उसमें आप पास हो जाते हैं तो भी आपको एलिजिबल माना जाएगा। मतलब फिलहाल अगर आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं है जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि 1 अगस्त 2024 से पहले पहले आपकी जो क्वालिफिकेशन है पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है। तो ये थी वैकेंसीज का ब्यौरा, और बहुत बड़ी वैकेंसीज है, लगभग 4,500 वैकेंसीज को हम कह सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करिए और सभी भारतवर्ष के सभी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इक्वली अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगा। बाकी कैटेगरी वाइज आप लोग अपना देख सकते हैं, जो जिस कैटेगरी में बिलोंग करता है वो वहाँ पे अप्लाई करेंगे। कहाँ से अप्लाई करना है, ये वेबसाइट है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको गूगल में सर्च कर लो और यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा, वहीं से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड से एप्लीकेशन आपकी वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, तो यही एक लौता मोड है आपके पास अप्लाई करने का। ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें बता दी है कि कब से अप्लाई करना है। एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, आज है बल्कि 10 तारीख, 4 तारीख से इसमें स्टार्ट हो गई थी और 28 मार्च लास्ट डेट रहेगी। तो 28 मार्च तक का वेट ना करो, अगर आप लोग सच में अप्लाई करना चाहते हो तो अभी कर दीजिए। बाकी इसमें सिलेक्शन देखिए, एग्जामिनेशन भी होगा प्लस में आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा, जैसे कि स्ट्रेंथ चेक की जाती है ना, भाग के, दौड़ा कर, उछल, जंप एंड हाई जंप एंड लॉन्ग जंप, तो ये सारी चीज़ें चेक की जाएगी। साथ में हाइट एंड चेस्ट मेल केसेस में, फीमेल केस में हाइट चेक की जाएगी, प्लस में लॉन्ग जंप एंड हाई जंप और 100 मीटर की रेस और 800 मीटर की रेस भी होगी। ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको पता चल जाएगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी चीज़ें, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बताना थोड़ा मुश्किल है। बाकी मैं आपको फिर भी थोड़ा सा जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ।
देखिए, पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे सेंटर्स हैं, वहाँ सभी आप लोग इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके आस-पास आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा। पेपर 1 में आपको ये सब पेपर देख लीजिए, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज के, जनरल इंटेलिजेंस रीज़निंग के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के, जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स के 50 नंबर, इंग्लिश के 50 नंबर। तो ये टोटल 200 नंबर के 200 पेपर 200 क्वेश्चन आएँगे। 2 घंटे का समय आपके पास रहेगा। पेपर 2 में हम बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशंस रहेगी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 200, 200 ही मार्क्स उसके रहेंगे। टोटल टाइम ड्यूरेशन रहेगी 2 घंटे की। तो इस तरीके से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे एनसीसी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको ग्रेस भी दिया जाएगा मार्क्स में। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, एनसीसी सी सर्टिफिकेट है आपके पास तो 10 मार्क्स का ग्रेड है, एनसीसी बी में 6 नंबर का, एंड एनसीसी ए सर्टिफिकेट में 4 मार्क्स का, या 2% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है। अब ये जो मैं बात कर रहा था, जल्दी से देख लेते हैं एक बार। ठीक है। इसमें है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी जिसको कह सकते हैं, या एंडोरेंस टेस्ट जिसको कहते हैं। मेल के केस में हाइट जो है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और चेस्ट जो है अनएक्सपेंडेड, मतलब बिना आप चेस्ट को एक्सपेंड करे 80 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए, और एक्सपेंड करने के बाद 85 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। इसी के अलावा कैंडिडेट बिलोंगिंग टू हिली एरियाज है ना, जैसे कि गोरखा वाले हो गए, गढ़वाल हो गए, हिमाचल प्रदेश के डोगरा, इन सब के लिए, कश्मीरी के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न के लिए, सिक्किम्स के लिए 165 हाइट रखी गई है, चेस्ट 80 और 85 ही रखी गई है। हाइट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया 5 सेंटीमीटर का। ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट 162.5 सभी के लिए। ठीक है। एससी जितने भी हैं, एसटी जितने भी हैं, सबके लिए 162.5 सेंटीमीटर। फीमेल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दोज लिस्टेड टू सीरियल नंबर 5 एंड 6 नीचे अभी बताएंगे। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर रखी गई है। फीमेल कैंडिडेट जो कि हिली एरिया से, वही ऊपर जो बताए थे, गोरखा, हिमाचल या कश्मीर, वो 155, एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट उसके लिए 154। वेट करस्पेंडिंग टू हाइट फॉर ऑल द पोस्ट, मीन हाइट के रेशो में होना चाहिए वेट। एंड फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट में हम बात करें तो मेल के लिए बात करें, 100 मीटर की रेस होगी 16 सेकंड में मिनिमम आपको पूरी करनी है। 1.6 किलोमीटर की भी रेस होगी 6.5 मिनट में पूरी करनी है। लॉन्ग जंप मिनिमम 3.65 मीटर इन 3 चांसेस में आपको करना है। हाई जंप 1.2 मीटर मिनिमम 3 चांसेस में आपको करना है। शॉर्ट पुट 16 लैप्स करने हैं, 4.5 मीटर इन 3 चांसेस आपको फेंकना पड़ेगा शॉर्ट पुट। इसी प्रकार फीमेल के लिए 100 मीटर रेस इन 18 सेकंड्स, 18 सेकंड्स में आपको 100 मीटर्स कंप्लीट करना है। 800 मीटर्स की अगर हम बात करें, 800 मीटर मतलब 1 किलोमीटर से 200 मीटर कम हो गया यहाँ पे, 4 मिनट में पूरी करनी है। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर 3 चांस में कूदना है। हाई जंप की बात करें तो 0.9 मीटर यानी 1 मीटर से 100 सेंटीमीटर कम आपको 3 चांस में कूद के दिखाना है। तो ये मेल एंड फीमेल के हिसाब से मैंने बता दिया, बाकी एग्जामिनेशन पैटर्न भी बता दिया है। तो अब लोग आप तैयारी करिए, डाउट है तो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और इसी प्रकार की कोई भी सरकारी नोटिफिकेशंस आपके पास मिलती रहे समय से, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों, भाइयों और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग अगर सोच रहे हैं इस तरह की वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं और उनको नहीं मिली है इस तरह की नोटिफिकेशन, तो वो लोग भी इसको देखकर तैयारी कर सके। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।